दूसरा मुलाकात में हमें मिला पार्ले जी का बिस्किट है ना जी। हाँ, और दोस्तों इसके बाद ही हमारा ये पहला और दूसरा मुलाकात के ही बाद ही हमारा दोस्तों कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को इजहार करने लगे या पसंद करने लगे, ये प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों हम कल वीडियो नहीं डाल पाए, हमें बहुत खेद हुआ। हम परसों डाले थे दोस्तों रेशमा जी के मायके के बारे में, यानी कि रेशमा जी के मायके कहाँ हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोग बहुत प्यार दिखाए हैं और बहुत ऐसा कमेंट आया है कि दोस्तों कि आप लोगों का लव स्टोरी को शेयर करो बोल के। और दोस्तों हम पहले मुलाकात को आप लोगों के साथ शेयर किए थे बहुत पहले, फिर दोस्तों घर बनाना हो गया, उसके बाद में दोस्तों हम बीच में हम शेयर नहीं कर पाए। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं रेशमा जी की तरफ और माही बिटिया दोस्तों अभी सो रही है। और अभी दोस्तों रेशमा जी माही बिटिया का कपड़ा को सील दे रही है, जो दोस्तों खेलते हुए ना माही बिटिया फाड़ दी थी उसी को सील दे रही है हाथ की सहायता से। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों माही बिटिया का कितना सारा कपड़ा फट गया है। ये स्वेटर है दोस्तों और स्वेटर के पास है हाथ ही पूरा फट गया ओह खेलती रहती है ना, अभी चंचल और शरारती है इसलिए तो पूरा सील दी रहे रेशमा जी। ये देख ये भी इतना बड़ा फट गया। और साथ ही दोस्तों जो हम लव स्टोरी का पहला मुलाकात आप लोगों के साथ बहुत दिन पहले शेयर किए थे, तो दोस्तों उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे, तो दोस्तों हम इस एंड स्क्रीन में भी लगा देंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ आई बटन दिख रहा है, यहाँ पास भी आप देख सकते हो ना जी। तो वहाँ दोस्तों हम यही बताए थे कि फर्स्ट मुलाकात रेशमा और मेरा कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों एक शादी था, उसी शादी में हम एक दूसरे के साथ हम मुलाकात किए और देखे थे, उस फर्स्ट मुलाकात में शेयर किए हैं। तो उस वीडियो को आप पूरा देखिए ना जी। तो दोस्तों अभी हम बताने जा रहे हैं हम रेशमा जी के साथ मेरा दूसरा मुलाकात कैसा हुआ। तो दोस्तों मैं रहता हूँ यहाँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से दोस्तों रेशमा जी के जो गांव है दोस्तों काफ़ी दूर है। तो दोस्तों मैं यहाँ से सुबह निकला और हमारे गांव में दोस्तों थोड़ा सा बस का ही समस्या है, इधर बस उतना ज़्यादा नहीं चलती है। हमारे गांव में दोस्तों एक ही बस है, वो भी समय से बैठे तो ठीक है, नहीं तो मिस हो गया तो कहीं जा नहीं पाओगे, इस तरह है स्थिति। तो दोस्तों उस दिन मैं बहुत सवेरे सवेरे उठ के तैयार हो गया और हमारे गांव के एक भाई को मैं दोस्तों हेल्प यानी कि सहायता मांगा, वो मुझे पहुंचा दिया मोहला। और मोहला से दोस्तों मैं बस बैठा राजनांदगांव के लिए। और राजनांदगांव में दोस्तों जैसे ही पहुंचा वैसे मेरा पहुंचते ही दोस्तों वहाँ जो ट्रेन था मेरे लिए, तो वो ट्रेन दोस्तों मिस हो गया, छूट गया। तो वहाँ दोस्तों ट्रेन ना होने की वजह से मैं रात भर वहाँ मेरे को रुकना पड़ा। और रात में दोस्तों काफ़ी दिक्कत हुआ मेरे को, क्योंकि दोस्तों पता ही होगा बहुत मच्छर और यही ठंड के समय था और कपड़ा भी इतना पर्याप्त नहीं पकड़ा था। बहुत मुश्किल से रात उस दिन गुजारा। फिर दोस्तों मैं दूसरा दिन फिर ट्रेन बैठ के मैं दोस्तों पहुंचा तीसरा दिन पत्थलगांव, लगभग रात ही हो चुका था दोस्तों। और पहुंचने के बाद दोस्तों मैं अब उतना रात में किसको बुलाऊं बोल के मैं सोचा, और आप लोगों के साथ दोस्तों हम शेयर कर ही दिए हैं कि फर्स्ट मुलाकात में रेशमा जी के साथ हमारा परिचय हो गया था। तो दोस्तों मैं कहीं ना कहीं पल के लिए सोचा भी मैं यही बस स्टॉप में पत्थलगांव में रुक जाता हूं बोला, लेकिन मैं अपने आप को उतना उचित नहीं समझा, वहाँ रात में ठंड भी और मच्छर भी। तो रेशमा जी के यहाँ मैं दोस्तों उस दिन गया और वहाँ मैं रुका। और रुकने के बाद दोस्तों वहाँ जब मैं रात में पहुँचा, और पहुँचने के बाद जो मेरे साथ हुआ दोस्तों और कुछ सुनने के लायक है, वो हम रेशमा जी के जुबा से ही सुनेंगे जो मेरे साथ क्या हुआ पहुँचने के बाद। हाँ दोस्तों ज़रूर बताएंगे उस पल को हम लोग। तो उस दिन बहुत रात हो चुका था दोस्तों और रात को पहुँचे संदीप जी हमारे घर। और उस दिन मम्मी घर पे नहीं थी दोस्तों, मम्मी कुछ काम से बड़ी दीदी के यहाँ मेहमान गई हुई थी। और उस दिन थे हम लोग, मैं, छोटी और पापा, तीन ही लोग थे। हाँ 3 ही लोग थे। और इनको बहुत डांट मिला दोस्तों उस दिन। बहुत डांटे दोस्तों, बहुत डांट मिला, पापा जी बहुत डांटे संदीप जी को, क्योंकि दोस्तों संदीप जी को पापा नहीं देखे थे, इनसे मुलाकात नहीं किए हुए थे, नहीं जान रहे थे। हाँ नहीं जान रहे थे कि महाराष्ट्र से ना ये पहली बार गए थे जब शादी में हमारा मुलाकात हुआ था। मैं भी शादी में आई हुई थी, तो इसीलिए मैं ही इनसे मिली हुई थी। हाँ। फिर आपसे रेशमा जैसे बड़े सिस्टर है ना, उससे वो पहचान रही थी। कहीं ना कहीं वो मम्मी पापा ही इनके यहाँ की नहीं जान रहे थे ना जी। नहीं जान रहे थे। हाँ। और बस इसीलिए डांट मिला दोस्तों, क्योंकि हमारे
कोई लड़के फ्रेंड नहीं थे। हमारे 5 बहन में से सहेलियां ही हमारे घर आती थी, कभी भी कोई लड़के फ्रेंड नहीं आए। अक्सर स्कूल सीन के जो भी सहेलियाँ होते थे उन्हीं लोग आते थे और अचानक से संदीप जी आ गए। वो भी इनका खराब टाइम चल रहा था, रात में पहुंच गए इसीलिए आ गए, नहीं थे तो अपने काम से गए हुए थे, है ना जी। इतना रात को नहीं पहुंचता दोस्तों, इधर मेरा टाइमिंग पूरा मिस होते जा रहा था ना, तो कहीं ना कहीं ट्रेन छूट गया और मैं रात में पहुंचा इधर। और बहुत थक गए थे इसीलिए, और उससे आगे जा नहीं पा रहे थे, है ना जी। बहुत थक गया था मैं। और किसी को दोस्तों कहीं पास जाने से थका मांदा और उम्मीद रहता है कि मैं जैसे पहुंचा दोस्तों इतना डांट मिला एक पल के लिए तो बहुत मैं नाराज़ हो गया। कहीं ना कहीं उससे क्या ही के दोस्तों उस समय में वही जान पा रहा था। हाँ, डांट इसीलिए मिला दोस्तों क्योंकि हमारे घर कोई नहीं आया करते थे लड़के। और ऑफकोर्स दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कोई भी इस तरह से अचानक से नहीं पहचानते रहेंगे और आ जाएंगे, और घर में दोस्तों जवान बेटियां रहेंगे और इस तरह से आने से कोई भी माता पिता है उन लोग ज़रूर डांटेंगे दोस्तों, क्योंकि अपने बेटी के लिए, भविष्य के लिए, उनकी अच्छाई के लिए हर मम्मी पापा ही सोचते हैं। और जाहिर है दोस्तों जो पापा ने डांटा वो गलत बात को नहीं डांटा है, वो सही बात को ही समझाते हुए डांटा है कि नहीं जी। हाँ। वो पूछने लगा, ये सवाल जवाब किया कि ये कहाँ से है, किसके घर से आया है, क्यों आया है, इतना रात में कैसा पहुंचा, वो तो आम बात है, कोई भी पूछेंगे इस तरह से। और थोड़ा रेशमा जी को भी थोड़े किसे कैसे आए, कौन बुलाए बोल के, और कोई हमको बुलाए नहीं थे दोस्तों। मैं क्योंकि आश्रय के लिए रात को रुकने के लिए वहाँ कोई अगल बगल में पहचान के थे, लेकिन वो वहाँ से दूर है ना जी, रात में मैं कैसे जाऊँगा बोल के, नज़दीक है रेशमा जी के घर पत्थल गाँव से। हाँ। तो मैं सोचा वहीं पर जाके रुका। और बहुत ही डांट मिला इतना थका मांदे पहुँचते हुए, और अच्छे के लिए भी डांटे दोस्तों। और मैं उनको समझाई, ये हमारे ही रिश्तेदार हैं पापा, आप नहीं मिले थे, वहाँ मैं शादी गई थी वहाँ पास मिली बोल के। हाँ। तो समझाई बहुत अच्छे से। फिर पापा जी इनके साथ अच्छा खाना वाना खाए, साथ में मिलके फिर सोए, है ना जी। हाँ, क्योंकि दोस्तों लड़कियां एक है ना सफ़ेद वस्त्र की तरह है, वो एक गुलाब फूल की तरह है। हर किसी को डर रहता है दोस्तों अपने माता पिताओं की, क्योंकि अभी मेरा भी एक बेटी है दोस्तों, क्योंकि अपने बेटी के भविष्यों को लेकर कहीं न कहीं सभी माता पिताओं को चिंता रहता है। गांव में रहते हैं दोस्तों और एक समाज में रहते हैं, और कहीं न कहीं दोस्तों अपनी बेटी को कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं समाज में अपने चेहरा को दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। तो कई प्रकार से पिताजी हमें समझाया, तो हम बोले इस तरह से कोई नहीं है पापा बोले, और हमें काफ़ी मस्त प्यारा से मस्त समझाया ना जी। और काफ़ी उसके समझाने में भी दोस्तों हमारा दिल छू लिया। और कहीं ना कहीं मेरे को एक पल में लगा दोस्तों कि हम अभी नहीं मिले, बहुत दिन से हम जान रहे हैं, या कई रिश्तेदार ही एकदम करीबी जैसा लगा दोस्त, इतना बहुत सुंदर समझाया। और आज भी हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं दोस्तों, पापा आज हमारे बीच में नहीं रहा ना जी। और अभी दोस्तों माही बिटिया जो अंदर में सोई थी, अभी हमारा माही बिटिया उठ गई है, तो लाई जी कपड़ा को सील दे रही है बेटी, वो सुई है हाथ को चुभ जाएगा। और सुबह में दोस्तों संदीप जी अपनी ओर से संदेशा के रूप में हमारे लिए क्या दिए आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगी। पार्ले जी का बिस्किट दूसरा मुलाकात में हमें मिला पार्ले जी का बिस्किट, है ना जी। हाँ, और दोस्तों इस बिस्कुट में अपने सफ़र के लिए पकड़ा था, और कहीं ना कहीं वो मेरे पास था, तो माही बिटिया का मौसी है उसके लिए दे रहा था। उस समय मौसी घर के अंदर थी, तो कहीं ना कहीं रेशमा जी पकड़ी तो बहुत हंसी बहुत हंसी आया। और दोस्तों उस दिन बहुत सुबह रेशमा जी उठी और बहुत सुबह ही दोस्तों भोजन पूरा बना के तैयार कर दी। उस दिन हम पूरा परिवार दोस्तों पापा उपा के साथ हम मिल के बैठ के मस्त हम भोजन किए। और विशेष करके दोस्तों हम यहाँ से मैं जो गया था स्पेशल रेशमा जी के साथ मुलाकात करने या देखने के लिए ऐसे नहीं गया था, मैं कुछ काम को लेकर दोस्तों मैं इतना दूर से गया था। और वो काम था दोस्तों पटवारी से लेकर ही दादी माँ दोस्तों यहाँ से बीत गई थी, तो उसका कहीं न कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र और उसका डेथ सर्टिफिकेट के ही रिलेटेड में काम में मैं गया था। और भोजन करने के बाद दोस्तों बहुत सुंदर बनाई थी रेशमा जी सब्जी। फिर दोस्तों भोजन करने के बाद मैं निकला अपने काम के लिए पटवारी के पास, और पटवारी के पास गया दोस्तों। वहाँ भी मेरा काम पूरा तो नहीं हुआ, कुछ काम हुआ और कुछ काम रुका। फिर दोस्तों मैं घर वापस आ गया यहाँ महाराष्ट्र।
मैं जैसे घर तो वापस आ गया दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे आने के बाद मैं तो हंसी के पात्रा बना ही बना दोस्तों। साथ में रेशमा जी भी दोस्तों हंसी के पात्रा बनी, वो हम बताते हैं दोस्तों। यहाँ आने के बाद मेरे दोस्त मित्र थे ना, उन लोग भी मेरे को विडम्बना यानी कि मजाक उड़ाने लगे कि आप किसके साथ मिलने या मुलाकात करने, इस तरह के तमाम। और दोस्तों रेशमा जी के साथ जो हंसिया या जो रहते हैं ना दादी और रिश्ता से बड़े, उन लोग दोस्तों कहीं ना कहीं हंसने के रिश्ता में रेशमा जी के साथ मजाक कर रहे थे और रेशमा जी ही बताएगी। और संदीप जी तो अपने काम से गए हुए थे दोस्तों और वापस आ भी गए, लेकिन दोस्तों सुबह होते ही उस दिन मेरे नानी दादी अगल बगल पड़ोसी से सबसे मुलाकात किए। तो उस पल तो वो लोग हंस नहीं पाए इनसे या हमसे। हाँ। इनके आने के बाद वो लोग वैसे ही चिढ़ाने लगे कि हमारा पोता आया था, नाती आया था, कहाँ भेज दिए और तुम यहीं पे हो, ऐसे बोलो है ना जी। हाँ, मजाक करने लगे। हाँ। और साथ ही दोस्तों हम जो पहला बार मिले और दूसरा बार भी मिले, लेकिन दोस्तों हम ऐसा कुछ काम से ही दोस्तों उधर जाना और अचानक से कुछ रात को हो जाना, फिर आश्रय के रूप में या कहीं काम से ऐसे मुलाकात हुआ है। और दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे मन में अभी तक दोस्तों कुछ भी ऐसा थॉट और विचार में नहीं था कि जो लोग हंसते और मजाक करते थे कि हमारा रिश्ता ना जी। हाँ। हम कहीं भी ऐसे नहीं सोचते थे दोस्तों। और आप सोच रही थी क्या जी? नहीं जी। विशेष बताऊँ तो आपके बारे में मैं तो ऐसे थोड़ी नहीं सोच सकती थी। हम नहीं सोच रहे थे, बस देखने वाले लोग ही वैसे मजाक कर रहे थे। और आम बात है जो रिश्ते से बड़े रहते हैं दादा दादी जी, और जो हंसने का जो रिश्ता रहते हैं ना, वो लोग मजाक करते हैं। और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। हम आ गए अपने घर में और रेशमा रही अपने घर में। और दोस्तों ये जो हमारा पहला और दूसरा मुलाकात हुआ, वो ऐसा भी नहीं कि दोस्तों एक ही हफ्ता या 2 हफ्ता में हम ऐसे मिले। काफ़ी महीना बीत चुका था, बहुत दिन के बाद इस तरह से हमारी मुलाकात हुआ। और दोस्तों हमारा जो एक दूसरे से हम चाहने लगे या पसंद करने लगे, वो दोस्तों कहीं ना कहीं वो बहुत लंबा है। उस वीडियो का हम दोस्तों इसी वीडियो में पूरा हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम यहाँ इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे। हम उसको हम दूसरा पार्ट में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे ना जी। हाँ। और दोस्तों इसके बाद ही हमारा ये पहला और दूसरा मुलाकात के ही बाद ही हमारा दोस्तों कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को इजहार करने लगे या पसंद करने लगे, यो प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। इसी को दोस्तों हम अभी दूसरा जो आएगा उसमें आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। हाँ। यही था हमारा दोस्तों दूसरा मुलाकात। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो साथ ही दोस्तों आप लाइक कर दे, और हमारे चैनल में आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखना, और हम फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।